सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा जी, कोई भी चीज के ऊपर कोई भी रेज आई, देखो एक जो चीज हमें आपने ह्यूमन्स आई वाला चैप्टर किया ना, उसके अंदर एक चीज मेन पॉइंट यही है कि हमें कोई चीज वस्तु दिखाई क्यों देती है। दिखाई देने का कारण यही है, जिस भी चीज के ऊपर कोई भी लाइट आएगी जो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन होगा जिस चीज का, सिर्फ वही चीज हमें दिखाई देती है। जिस चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होगा वो लाइट चीज वस्तु हमें कभी दिखाई नहीं देती। जैसे रात के अंधेरे के अंदर, बिल्कुल अंधेरे के अंदर कोई भी लाइट नहीं आ रही, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन नहीं है, तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। रिफ्लेक्शन होने का मतलब है कोई लाइट आई, किसी भी चीज की सतह से टकराई, टकराने के बाद वो जैसे भी वापस आती है हमारी आंख के अंदर, तो वो चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बनता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा, सानू वस्तु क्यों दिखाई देती है, या वस्तु दिखाई देने का की कारण है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही बनेगा, वी लाइट ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश दे प्रतिबिंब के कारण सानू वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, और लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है बेटा, मान के चलो ये एक मिरर दिया हुआ है, मिरर शीशा, समतल शीशा। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी यहाँ पे समतल शीशे की। समतल शीशा कौन सा है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। ठीक है, प्लेन मिरर। लाइट आई, लाइट आने के बाद जहां से इस पोल पे टकराती है, इस बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद वो एक डायरेक्शन ले लेती है, एक एंगल। टकराने के बाद जैसे मान के चलो आपने कोई बॉल है, बॉल को आपने धरती पे गिरा दिया, बॉल की धरती के गिरने के बाद वो क्या है, वापिस धरती से वापिस। तो यहाँ पे क्या है, वो चीज ये नहीं है क्योंकि बॉल तो आपने गिरा दी, वो टप्पा खाने के बाद जीरो हो जाएगी। ये क्या है, जैसे आई, टकराने के बाद यहाँ से वापिस, ये रिफ्लेक्टेड है। आने वाली किरण, आने वाली किरण, आने वाली, आपने ये देखना है आई से, आई मीन्स आने वाली, आई मीन्स आने वाली, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होगी, जो परावर्तित किरण है वो आर से आप नोट करोगे। आने वाली किरण आई से, और रिफ्लेक्ट जो है रिफ्लेक्टेड होगी उसको हमने किससे डिनोट करना है, आर से। इसका मेन पॉइंट ये आपने देखना है, जो आने वाली किरण है उसको हमने लिख दिया आर, किसे, आई से। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड होगी उसे हमने किससे लिख दिया, आर से। ठीक है, इस तरह लिखो, चाहे आर इस तरह लिखो। ठीक, इसमें मेन पॉइंट आपको याद करना होगा बेटा, जो एंगल है, कहने का मतलब जो इंसिडेंट रे का एंगल है, मान के चलो यहाँ पे ये बन रहा है 10 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर जो बनेगा वो भी 10 डिग्री बनेगा। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट सबसे क्या जरूरी है, वो आपके इसको एक नॉर्मल बनाना है, जिसको हम पंजाबी के अंदर बोलते हैं लंब। मेन मिरर हो गया, सबसे पहले आपने शीशा बना दिया, शीशे के ऊपर आपने एक लंब बना दिया। लंब क्यों बनाया, लंब इसलिए बनाया क्योंकि लंब के अकॉर्डिंग ही हम बताएंगे कि आने वाला एंगल कितना और जाने वाला एंगल कितना है। अगर ये लंब बीच में नहीं होगा तो हम एंगल नहीं बता सकेंगे। ठीक, एंगल हुआ ये इंसिडेंट रे आई, और यहीं से रिफ्लेक्टेड होगी आर बन गया। तो कहने का मतलब आई और आर जो है हमेशा बेटा इक्वल होंगे। जितनी एंगल से जो रेज आई उतनी ही एंगल से वो वापस जाएगी। अगर मान के चलो यहाँ पे ये 50 है तो 50 ही वापस जाएगी, अगर 10 है तो वो 10 ही जाएगी, अगर 30 है तो वो 30 ही जाएगी। एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर मान के चलो आपने उसने ये कह दिया कि हमारे पास जो आई है वो आपका 20 डिग्री है, तो बताओ आर कितना है, 20 ही बताओगे। अगर क्वेश्चन वो आपको उल्ट करे, वो आपसे पूछे समतल दर्पण से, समतल दर्पण से एंगल बन रहा है बेटा हमारा यहाँ पे 40 डिग्री, तो आर की वैल्यू बताओ कितनी है, गलत हो गया। नो सर, अब क्या करना है, देखो ये मैंने यहाँ से बता दिया, दर्पण से बताया है, दर्पण से ये 40 है, और ये बीच में लंब देने का मतलब है बेटा जी, यहाँ तक जाएंगे तो ये सारा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। 90 हुआ, 90 होने के बाद फिर क्या करेंगे हम, 90 में से इसको माइनस किया, 40 को कितना हुआ, 50। अब हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है तो फिर आर कितना होगा, 50, क्योंकि यहाँ पे आई और दोनों की वैल्यू बराबर दी हुई है। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है और 5 में भी आ सकता है।
अगर बड़े क्वेश्चन में आ गया तो आपने एक एक चीज लिखोगे, समतल दर्पण, उसके ऊपर एक लंब बनाओ, जो चीज है इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, आने वाली किरण है, अगर फिर ये चीज लिखनी है, अगर लंब से नॉर्मल से एंगल दिया हुआ है, अगर नॉर्मल से आपको एंगल दिया हुआ है तो रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा। अगर समतल दर्पण से आपको एंगल दे दिया, फिर आप क्या करोगे, 90 में से उसको माइनस करोगे, फिर आई की वैल्यू निकलेगी, आई की वैल्यू के बाद फिर आप आर की वैल्यू पता करोगे। ठीक, फिर उसके बाद मैंने चलो मान के चलो जैसे ये वाली एंगल ऐसे उठाऊंगा, अगर ये वाली लाइट मैं यहाँ पे कर दी तो ये भी क्या हो जाएगी, नजदीक हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दिया ऐसे तो फिर ये भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। 90 डिग्री के एंगल कब होगी, जैसे आ रही है वैसे ही वापस जा रही है। फिर मैं क्या करूंगा, टॉर्च यहाँ पे ले आऊंगा, टॉर्च बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर, अगर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कर दी तो रिफ्लेक्टर, अगर वो देखो जिस डिग्री से आ रही है उसी डिग्री से वो वापस जाएगी। 5 डिग्री से आई तो 5 से वापस जाएगी, 10 से आई तो 10 से वापस जाएगी, अगर वो 90 डिग्री से वापस आ रही है तो वो 90 से ही वापस जाएगी। ठीक है, 90 से आई तो 90 से ही वापस जाएगी। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आपको एंगल दिया होगा, आई कितना आई इतना डिग्री है तो आर बताओ कितना है, रिफ्लेक्टेड रे, अगर वो समतल दर्पण से इतना एंगल दे दिया तो फिर आपको आई भी पूछ सकता है वो, अगर समतल दर्पण से 40 डिग्री है तो आई की वैल्यू बताओ कितनी है, अगर उसने ये वाला दे के आर भी पूछ सकता है और ये वाली दूरी भी पूछ सकता है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। समझ आया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बता जी दर्पण का चल रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर पैदा है। एक क्वेश्चन आपको यही पूछ सकता है, जो रिफ्लेक्टेड है प्रतिबिंब किरणें सिर्फ ओनली दर्पण से, दर्पण भी पैदा होती है, प्रतिबिंब सिर्फ शीशे तो ही प्राप्त होता है? नहीं, जो भी पॉलिश की हुई सतह, जैसे बोर्ड है, बोर्ड है, ये दीवार है, जिस चीज से कोई रेज टकराती है वो अगर वापस होती है तो वो रिफ्लेक्टेड एक परत बनी हुई है, सोर्स है कोई रिफ्लेक्टेड के लिए। ठीक है, उसके बाद मान के चलो आप ये लिखोगे, जिस वस्तु से पॉलिश की हुई है, जिस वस्तु से पॉलिश की हुई है उससे रिफ्लेक्टेड हो सकता है। ठीक है, कोई वस्तु है रिफ्लेक्टेड जिस पे पॉलिश है, परत है, वो रिफ्लेक्टेड है। ठीक, उसके बाद मिरर कितने तरह के बेटा, मिरर 3 तरह के होते हैं, लेकिन मेन आप एग्जाम के अंदर पूछा जाए मेन 2 ही तरह के होंगे, एक प्लेन और एक स्फेरिकल। शीशे मेन 2 तरह के हैं, एक प्लेन है और एक स्फेरिकल। स्फेरिकल के अंदर आगे हम 2 पार्ट बनाएंगे। स्फेरिकल कितने तरह के होते हैं, स्फेरिकल 2 तरह के, उनके आगे किसमें है, प्लेन जो शीशे 2 तरह के हैं, एक प्लेन है और एक स्फेरिकल है। स्फेरिकल जो वर्ड लिया गया बेटा वो एक तरह का सर्कल का वर्ड दिया गया है, वो एक सर्कल का वर्ड दिया गया है। प्लेन मिरर में आप सामने खड़ोगे तो आपकी इमेज दिखाई देगी। आप मान के चलो ये शीशा है, अगर शीशे के बिल्कुल साथ में खड़े हो, जितने डिस्टेंस यहां से बेटा, एक चीज आगे करेंगे सम, उसमें बताएंगे, मान के चलो इस कोने से आप यहाँ पे 2 फीट पे हो, कोने से 2 फीट पे हो, तो आपकी इमेज पीछे भी बेटा वो भी 2 फीट पे बनेगी। अगर आपने 5 फीट पीछे चले जाओगे तो वो इमेज 5 फीट ही पीछे बनेगी। हाइट इसमें सेम रहेगी, आप 5 फीट के हो तो 5 फीट ही हाइट रहेगी, ये नहीं है कि आप 5 फीट के हो तो हाइट आपकी 10 फीट रहेगी। कहने का मतलब सेम इमेज बनाने के लिए, सेम इमेज जो बनती है आपकी वो सिर्फ समतल दर्पण में ही बनती है। ठीक है, सेम इमेज समतल दर्पण में बनेगी, लेकिन इसमें इमेज राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट की साइड में, और लेफ्ट की साइड में आपको राइट दिखाई देगा। कहने का मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो इसका ये राइट है और यहाँ पे हमें लग रहा है ये लेफ्ट है, उल्ट दिखाई देगा क्योंकि आपकी इमेज सामने है। आपका ये वाला साइड वहां पे कौन सी दिखेगी, लेफ्ट, वो चीज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कहने का दूसरी मेन बात, अगर इसने आप में मान के चलो बी लिख दिया, आपने बी लिखा है और सामने सिंपल मिरर लगा दिया, तो उसमें इमेज किस तरह बन जाएगी,
ठीक, ये चीज की होगी। आपने कभी देखा होगा एम्बुलेंस के आगे, एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है? क्योंकि हमारे शीशे के अंदर वो हमें पता चल सके एम्बुलेंस आ रही है, हमें उसको सही ढंग से रीड कर सके। शीशे की किस्म दो, एक तो है प्लेन और एक है स्फेरिकल। स्फेरिकल की किस्में आगे दो हो जाएंगी, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक, ये शीशा लगा हुआ है आपके सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। चलो नेक्स्ट में देखो बेटा, अब जो है स्फेरिकल को कैसे बनाया गया। एक क्वेश्चन आप अगर मान से आप पूछ लिया जाए, स्फेरिकल एक चक्कर में से काट के बनाया गया, सर्कल में से, आप कहोगे हाँ जी सर्कल में से काट के बना दिया, ठीक है। सर्कल में से बेटा, सर्कल क्या चीज होती है? सर्कल बिल्कुल खाली है अंदर से, लेकिन स्फेरिकल का मतलब होता है जैसे मान के चलो किन्नू है, किन्नू है, हमने क्या करना है, इसकी परत को काटना है, किन्नू की ऊपर वाला छिलका उतारना है, किन्नू का हमने छिलका उतार दिया। जो हमारा छिलका है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगाया, इसको ऐसे उतार दिया, ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, एक स्फेरिकल, मेरा जो कॉन्वेक्स कॉनकेव का बताऊंगा मैं, उसमें चला जाएगा। एक ये हो गया। फिर मैंने किया क्या, एक कट मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक मैंने कट यहाँ पे लगाया, ठीक। एक चीज मैं ये छिलका उतार दिया। अगर मैं सर्कल लेता तो सर्कल तो मैं बीच में ऐसे काटता, ठीक। लेकिन हम थोड़ा इमेजिन करके चलेंगे कि मानो हमने सर्कल ही काटा है, लेकिन आपने काटने को चीज पे जो गोल है उसको काटना है, उसी के बेस पे, सर्कल के बेस पे चलेगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एक चक्कर का टुकड़ा है, वो आगे क्वेश्चन होगा, वो अलग कंडीशन में चलेगा। उसके बाद बेटा मान के चलो मेरे पास ये शीशा है, ये शीशा है, मैंने अगर सीधी लाइन खींच दी, अगर मैंने बिल्कुल सीधी लाइन खींच दी और मैं आपसे पूछूं ये प्लेन मिरर है या कौन सा है, तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होगा सर ये तो मिरर है ही नहीं। लाइन खींच दी मैंने, मिरर है ही नहीं। मिरर शीशा तब बनता है जब उसकी एक साइड पे हम पॉलिश करेंगे, जब उसकी एक साइड पे हम पॉलिश करेंगे और वो चमकदार पॉलिश होगी, फिर वो शीशा बनेगा। तो पॉलिश को दिखाने के लिए बेटा कि हमेशा ही ये वाला साइन रहता है, ठीक। पॉलिश करेंगे कहने का मतलब अगर मैंने ये चीज लगा दी तो अब मैंने इधर पॉलिश कर दी और रिफ्लेक्शन किस साइड होगा, इस साइड। शीशा किस चीज का बनता है? शीशा बनता है मिट्टी का। रेत, आपने कभी देखा होगा राजस्थान टीपी में जाते हो तो मिट्टी के ऊपर जो बारीक बारीक कण वो शीशे की तरह चमकते हैं। कई बार आपने ये भी देखा होगा जो सड़क है या कोई भी चीज है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्टर, हमें ये चीज लगता है वहां पे पानी है, ठीक है। शीट जो राजस्थान में धोरे हैं तो वहां पे भी नजर जाती है, तो एक तरह पानी की तरह चमक है, वो भी चमक है। और मिट्टी के अंदर शीशे के छोटे 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 हमें लगता है जैसे चमक टाइप टुकड़ा है। तो रेत को क्या है, उसको छान के उसके कण लेके उसको बहुत ही हैवी टेम्परेचर पे उसको पिघलाया जाता है, फिर उसका शीशा बनाया जाता है, ठीक। यहाँ पे मैंने पॉलिश कर दी। अब मैं इसे कह सकता हूं ये हमारा कौन सा है, प्लेन मिरर है, ठीक। ये अब हमारा प्लेन मिरर है। अगर मान के चलो मैंने ये मिरर था और मैंने यहाँ पे इस तरफ पॉलिश कर दी, अब इसमें रिफ्लेक्शन किस साइड होगा, इस साइड। मेन रिफ्लेक्टेड जो है रिफ्लेक्शन साइड है, जिस तरफ पॉलिश की हुई है उस साइड नहीं होगा, और दूसरी साइड में हमेशा ही रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। शीशा सेम वही है कहानी बेटा, शीशे की तरफ से चाहे कैसे भी दे सकता है। मान के चलो ये रेज ऐसे आ रही है, इस एंगल से आई तो ऐसे टकराएगी वापस चलिए। शीशा ऐसे खड़ा किया, पहले हमने क्या किया था, ऐसे रखा हुआ था, ठीक। और इसमें भी क्या है, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, इसके अंदर भी एक लंब देना पड़ेगा। नॉर्मल क्यों बनाना पड़ता है, एंगल पता करने के लिए। विदाउट नॉर्मल हम एंगल नहीं बता सकते, ठीक। अब मैंने क्या किया बेटा, इसका ये पार्ट उतार दिया, ठीक। जैसे हमने ये कट कर दिया। अब ये बताना है कि ये कौन सा है बनेगा, क्योंकि स्फेरिकल के अंदर दो तरह के, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। पंजाबी के अंदर क्या है, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल को कैसे याद रखना है पंजाबी के अंदर, अवतल आपने क्या करना है, जैसे ये कटोरी,
जैसे कि हमारी कटोरी बन चुकी है, लंगर लगा हुआ है, खीर बनी हुई है, तो वहां क्या करेगा, इन्ना ही आण दे लंगर आने के लिए, खीर आण दे आड़ा से स्टार्ट हो जाएगा, वो कौन सा आएगा, अवतर है। ठीक है। और एक चीज और है बेटा, इसके अंदर जो भी चीज आप खाना, खीर, जो भी चीज है वो इसके अंदर ही यहाँ पे रहेगी। कहने का मतलब जो भी लाइट आएगी तो वो इसके अंदर ही रहेगी। अवतर, ये तो क्या अवतर। उत्तर लेंस कौन सा होता है, उत्तर लेंस। कई बार कैसे खाने खाते हुए किसी ने बर्तन को उठा कर दिया, तो हमारे बागड़ी में देंगे तो ऊद गई, ऊड़ा, ऊद पटांग, तो वो उत्तर लेंस है। तो इसके अंदर क्या खासियत होगी, इसमें आप खाना कोई भी चीज लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक, अवतल और उत्तर दोनों लेंस। अब इसके अंदर क्या है बेटा, अब इसके अंदर पॉलिश कहां पे करूंगा मैं, अब इसके अंदर मैं पॉलिश कहां पे करूंगा, इस साइड। अगर मैंने इस साइड पॉलिश कर दी, इस साइड पॉलिश कर दी, तो रेज की जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो इधर आएगी, बाहर होगी। कोई भी चीज है, रेज जो है रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर की परत होगा। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दी इस साइड, इस साइड कर दी, अब इसमें क्या होगा, अंदर से। मेन डायग्राम बनाते वक्त आपने खास किसी चीज का ध्यान रखना है भी, आपने पॉलिश की साइड करनी है। ठीक, 89 ठीक है बेटा। उसके बाद क्या किया, कहानी वही रहेगी सर्कल। अब मैंने इसके दो पार्ट निकाल दिए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। केव शब्द, केव गुफा, इंग्लिश में केव शब्द का मतलब है गुफा। ये बड़ा पार्ट है, ये एक तरह की गुफा है। शेर आया, एंट्री पार्ट है, ये गेट बन चुका है, ये गुफा है, तो इसको आपने कॉनकेव नाम दे दिया। ठीक, हाँ जी, अवतल आने दो, कहने का मतलब आने दो, देख लेना गब्बर शेर में। ये था ना गांव में कहते हैं आने दे बिना, देखो फिर गब्बर शेर है वो। शेर मतलब गुफा में वास करता है, आने दे गब्बर शेर में, तो ये वाला शेर है गुफा के। और ये वाला कौन सी होगा, ऊत पटांग है, लाइट जो भी बाहर है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, सर्कल है, सर्कल बना हुआ है, तो सर्कल के अंदर बेटा मेन आपको एक बिंदु दिया होता है यहाँ पे, जिसको हम क्या मानते हैं, सेंटर, केंद्र में। और उसको हम किस चीज से लिखते हैं, सी से। सेंटर हमेशा सी, सेंटर केंद्र बिंदु माना है, केंद्र बिंदु, उसको आप सी मान लीजिए। पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच ली हमने यहाँ पे, एक्सेस बोलते हैं इसे इंग्लिश के अंदर, एक्सेस मेन जो लाइन है। अब क्या करेंगे, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे सी, और ये क्या होता है, आर है, अर्धव्यास, आर हुआ, रेडियस आर हो गया। देखो सारा इसी चैप्टर का खेल इसी सर्कल पे है, इसी सर्कल का ही खेल है सारा। सिर्फ ये जो पॉइंट है, सी कहां पे आ गया, सेंटर में। ठीक, उसके बाद इसको मैंने मान लिया आर, यहां से लेके ये कितना है, ये सारा आर। आर मींस अर्धव्यास, रेडियस हो गया, सी केंद्र हो गया, आर हमारा रेडियस हो गया। अब देखो कोई चीज है, यहाँ पे जो मेन बिंदु है ये वाला, हम इसका सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आपके लिए खेत में पोल लगा दियो, पोल में खंबा, पिलर, वो कहाँ पे लगाते हैं, बाउंड्री पे। बाउंड्री पे लगाने के बाद हमने एक तार खींच दी, ये हमारी हद सीमा है। अगर यहाँ पे मैं खंबा यहाँ पे लगाऊंगा पोल, पोल मींस पी फॉर पोल, खंबा लगा दिया मैंने, पी फॉर पोल। अब वो पूछिए पोल कहाँ पे होता है, आप क्या लिखोगे, बाहर पोल आ गया। सेंटर कहाँ पे है, अंत में। आर कहाँ पे है, पी और सी की दूरी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, आर। ठीक, उसके बाद अब पूछ लेता है बेटा जी फोकस कहाँ पे है, फोकस सी पर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए, फोकस सी पर नहीं होगा। तीन चीज पता लगी, पी का पता लग गया, सी का पता लग गया और आर का पता लग गया। सी आर पूरा कंफर्म हो गया। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव। इसमें पॉलिश की साइड है, यहाँ पे
मैं मान के चलो यहाँ पे बना दिया लेंस, सेम कहानी वही रहेगी, सेंटर उसका आगे आ गया, उसके तो आगे दिखाई देगा ना, क्योंकि बीच वाला पार्ट निकाल दूंगा मैं, बीच वाला पार्ट निकाल दिया, अब ये सेंटर तो सेम ही आ गया, आर यहाँ पर आ गया, पी मेरा यहाँ पर आ गया, कहानी तो वही है तो एक सर्कल। बस आपको ध्यान रखना है ये वाला कौन सा है और वो वाला कौन सा है, ठीक। चलो बेटा उसके बाद और इसकी एक उदाहरण हमारे घर में भी है, चम्मच। चम्मच की अंदर साइड और फ्रंट साइड, उस पे आप देखना अंदर वाली साइड उसमें इमेज कैसी दिखती है और बैक साइड करके देखो उसमें कैसी दिखती है, एक साइड उल्टी दिखाई देगी और एक साइड में सीधी दिखाई देती है, ठीक। ये बन गई कहानी, यहीं से स्टार्ट है, पहले इमेज, उसके बाद बेटा पी, बिंदु पता चल गया पी हमें, सेंटर पता चल गया, आर पता चल गया, पी ए का मतलब है बेटा जी प्रिंसिपल एक्सिस, मेन जो एक्सिस कौन सी है, मेन एक्सिस आप ये लिखोगे जो पी से लेके सी तक, जो अगर पूछ ले प्रिंसिपल एक्सिस, पी फॉर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एक्सिस आप बता दोगे पी से सी तक, ठीक। आर आपका रेडियस हो गया, ये लेंस हो गया, रिफ्लेक्टर की साइड हो रहा है आप बताओगे बाहर की साइड, क्योंकि अंदर यहाँ पे पॉलिश है, इधर भी पॉलिश की हुई है, पी आर मैंने सारा डायग्राम के अंदर दे दिया, ठीक। कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, केव वो गुफा वाला है और वैक्स है। वैक्स का शब्द क्या होता है, वैक्स का मतलब आपने देखा होगा वैक्सिंग प्लांट, वैक्सिंग प्लांट है तो वो क्या करते हैं, जैसे किन्नू है, किन्नू के ऊपर एक वैक्स करते हैं, ऊपर पर चढ़ाते हैं वो, ठीक है। कौन वैक्स, आप वैक्स वाला वो शब्द ले लेना, कौन वैक्स, कोई भी चीज है उसके ऊपर परत होती है ना, वो कॉन्वेक्स होगा। वैक्सिंग प्लांट किन्नू के ऊपर जो है वैक्सिंग होगी तो वो कौन वैक्स वाला चलेगा, और कौन के गुफा वाला बब्बर शेर कौन है तो देखी जाएगी। अब चलो जी पॉलिश की हुई है, पॉलिश करने के बाद हमें पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, जो पॉलिश की दूसरी साइड, पॉलिश पे अंदर की हुई पॉलिश इस पे रिफ्लेक्टेड होगा नहीं, अंदर वाली जो चमकदार पॉलिश है उस पे रिफ्लेक्शन होगा। कॉनकेव मिरर बना दिया और कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। अब इसके अंदर देखो मेन कहानी बेटा, शायद अगला देखता हूँ एक पेज मैंने उस पे डायग्राम बना दिया होगा, उस पे बताते हैं ये सारी कहानी। अब ऐसे ये चीज आपको एकदम अपने दिमाग में बिठानी है, बस इस चैप्टर की सारी कहानी यही से स्टार्ट है। मान के चलो अब मैंने यहाँ पे क्या है हमारा P, यहाँ पे क्या है C, ये सारी लाइन क्या थी ओके। अब इसमें क्या करना है बेटा, मान के चलो एक रेज आ रही है यहां से ऐसे टकराई, टकराने के बाद अगर कोई भी रेज पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल मींस समांतर आ रही है, कौन केव के अंदर गुफा के अंदर, मैंने वो ये बताया था कि मान के चलो से मैंने कटोरा बना दिया, कटोरा बन गया, इसके अंदर आपने कोई दूध डाल दिया तो वो दूध क्या करेगा, अंदर जाएगा बाहर जाएगा, अंदर ही जाएगा। तो आपने ये चीज रखनी है, इसके अंदर ही वो रेज आएगी, यहां से टकराएगी तो वापस कहां से होके जाएगी, जहां से ये एक रेज तो नहीं होगी, ऐसे टकराई ऐसे वापस आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन मैंने यहां से भेजी नीचे से, फिर वो लाइन क्या हुई, यहां से टकराई और यहां से जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें आपस में कट हो रही हैं वो बेटा जी इसका फोकस है, समझे। पैरेलल लाइंस जो अंदर आ रही हैं वो जिस पॉइंट पे दोनों आपस में कट होती हैं, क्रॉस होती हैं, वो इसका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक। उसके बाद ये रेज बेटा यहां से आ रही थी, पैरेलल आ रही लाइन कहां से गई, फोकस से गई, समझाई। पैरेलल लाइन फोकस से गई, अगर मैं मान के चलो एक लाइन
ये लाइन आई यहां से आके फोकस से आई, ये मैंने बना दिया ये वाला और ये वाला। जिस रास्ते से हम आएंगे उसी रास्ते से स्कूल वापस जाएंगे। स्कूल आना जाना हमारे पास एक ही रास्ता है। मान के चलो हमारा स्कूल है यहाँ पर, हमारा स्कूल यहाँ पर है, यहां से चले, कोई और मोड़ और गली बीच में नहीं है, यहां से आए, इसी पॉइंट से यहीं से मोड़ होके हम यहाँ पे इधर आ गए। छुट्टी होने के बाद यहीं से वापस जाएंगे और मान के चलो मैंने लाइट, टॉर्च की लाइट यहां से जलाई, ऐसे टकरा के वो इस बिंदु फोकस से होकर वापस आएगी। अगर मैंने वही लाइट सेम फोकस पे डाल दी तो वो क्या होगी, यहां से जाके फोकस से जाके टकरा के वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे वापस होके जाएगी, अगर मैंने लाइट फोकस पे डाली तो वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। दूसरी पॉइंट मेन ये हो गया, ठीक। यहां से जाएगी तो भी वो क्या हो जाएगी, फोकस से, जहां पे कट होता है वो हमारा क्या हो गया, फोकस होगा। ये सारा क्या था, आर, ये हमारा था फोकस का पता चल गया, सेंटर का पता चल गया, पोल का पता चल गया, ठीक। अब क्वेश्चन आपको वो क्या कर देता है, उलझाने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे पूछ लेता है फोकल लेंथ क्या है। हमें ये पता है यहाँ पे एफ है, कंफ्यूज करने के लिए उसने पूछ दिया फोकल लेंथ क्या है, वो आपको स्मॉल एफ दे देता है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, इसको आप स्मॉल एफ लिखते हो, फोकल लेंथ लिखते हो। फोकस तो एफ साइन दे दिया, बिंदु दे दिया, और फोकल लेंथ यहाँ से लेके पी से लेके एफ के बीच की जो दूरी है उसको फोकल लेंथ मान लेना है। समझ आया? ओके, बस यही कल टेस्ट के अंदर मैं पूछूंगा। कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, एफ पॉइंट कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, स्मॉल एफ कहाँ पे है, आर कितना है। और एक चीज और इसमें अंदर, ये मान के चलो अब ये वाला है एफ, सारी लाइन ये कितनी है, आर, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट सी तक ये सारी कितनी है, आर। आर किसके बराबर है, एक एफ ये रहा, एक एफ, एक एफ को काट दिया मैंने बीच में। मान के चलो ये सारी लाइन बेटा मेरी 4 थी, यहां से लेके यहां तक, दोबारा बताता हूं मैं। मान के चलो ये सारी लाइन 4 है, ये सारी लाइन हमारी यहां तक थी 4, फोकस बीच में है, तो वो कितना हाफ हो गया, तो ये कितनी होगी, ये भी 2 है और ये भी 2 है। सारी लाइन कितनी है, ये आर, ठीक, और ये कितनी है, एफ, एफ हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे, आर हमारा हमेशा ही 2f होता है, आर हमेशा ही हमारा 2f होता है, क्योंकि ये 4 है तो ये 2 है, ये 2 है। अगर ये सारी 6 है तो ये 3 है, ये 3 है। उसमें ये नहीं होगा कि एक आपने 3 दे दी और दूसरी 4 दे दी, क्योंकि बीच में से ही कट लगता है, दोनों हाफ होती है, ठीक। अगर मान के चलो मैंने f लिख दिया, f किसके बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, r बराबर, कहानी तो एक ही है, ये डबल है और f किसका होता है, r का आधा, ठीक। ये बेटा कल कंप्लीट होना चाहिए। और एक मिनट अभी डायग्राम, ये डायग्राम है, सेंटर दिया हुआ है, f दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है, कर्वेचर ऑफ मिरर, कर्वेचर का मतलब होता है जो झुकाव होता है, जो झुकाव है वो कर्वेचर माना जाता है। प्रिंसिपल एक्सेस, मेन जो लाइन है प्रिंसिपल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब मैंने झुकाव बता दिया, जो झुकाव है तो ये है कर्वेचर, यहाँ पे कॉनकेव कर्वेचर का दिया हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका झुकाव हो गया। और प्रिंसिपल एक्सेस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आर दे दिया। अगर क्वेश्चन में मैं पूछूं आर कितना है, आर डायग्राम बना दिया तो आपने बनाओगे, यहाँ से पी से लेके सी है वो आपका आर है, ठीक। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर बनाए हुए हैं। रेडियस एफ, स्मॉल एफ मैंने किसका साइन किया होता है, स्मॉल एफ आपको फोकल, ठीक। ये बेटा कल कंप्लीट होगा तो ये आपके ये चैप्टर फटाफट जाएगा। मान के चलो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला है, ये ज्यादा मान के चलो तो 40% आपका कवर हो जाएगा, अगर इतना चीज आ गई तो। फिर आगे हमने लेंस ही समझना भी, लेंस क्या है।
ठीक, पहले टेस्ट में होगा।